हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में चौथे आम चुनाव पे जो क्वेश्चंस आता है वही टॉपिक को मैं लाया हूँ। और क्वेश्चन कई प्रकार से बनता है चौथे आम चुनाव पे। सबसे पहले ये जान लेते हैं चौथा आम चुनाव हुआ कब था। तो चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ था। और चौथा आम चुनाव पे क्वेश्चन आ जाता है कि चौथे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पहली बार गठबंधन सरकार क्यों बनाना पड़ा। ये देश में पहली बार हमारे गठबंधन सरकार बना था, तो ये चौथा आम चुनाव में ही बना था। ठीक है, क्योंकि शुरू के 3 आम चुनाव जो 1952, 57 और 62 में हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत रहा था। लेकिन यही ऐसा चौथा आम चुनाव था जिसमें देश में पहली बार गठबंधन सरकार बनाना पड़ा। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौथे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को गठबंधन सरकार क्यों बनाना पड़ा। और एक और क्वेश्चन पूछेगा इसके ऊपर कि चौथे आम चुनाव को भारतीय राजनीति और चुनावी इतिहास में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया जाता है या दिया गया है। ठीक है, और ऐसे ही एक और क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। और क्वेश्चन ये है कि भारतीय चुनाव व्यवस्था में हमारे देश में जो चुनाव हुआ था, चौथा आम चुनाव 1967 में, तो 1967 के चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दिया गया। यानी चौथा आम चुनाव हुआ था ना, उसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दिया गया था, ये क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आज हम इसी को सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, क्लास 12th में होता क्या है कि जैसे ये चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ था, तो इससे पहले की अगर बात करेंगे ना आप, तो ये हमारा हेडिंग बनेगा। और 1967 की बात करेंगे आप, तो ये आपका परिणाम बनेगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो इतना माइंड सेट रखिएगा। चलिए हम देखते हैं इसका हेडिंग कैसे बनेगा। तो शुरू के 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से बार बार सरकार बन रहा था। ठीक है, और इसी वजह से कांग्रेस को बिना किसी मुश्किलों का सामना किए बार बार में भारी बहुमत से और एक मजबूत सरकार बनता जा रहा था। लेकिन चौथा आम चुनाव में क्या हुआ कि कांग्रेस की छवि कुछ वजहों से चौथे आम चुनाव तक आते आते ख़राब हो चुका था। इसलिए चौथा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कम वोट मिला, और कम वोट मिलने से उनको सीटें भी कम मिली। और इतनी कम सीटें थी कि वो अकेले दम पे कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना सकती थी। ठीक है, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को चौथे आम चुनाव में गठबंधन सरकार बनाना पड़ जाता है। और चौथे आम चुनाव की अगर बात करें तो चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 283 सीटें ही मिला था। इसीलिए उसके चौथा आम चुनाव में गठबंधन सरकार बनाना पड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने 1967 के समय की क्वेश्चन है ना, तो इसके पीछे की बात हमने की है, तो ये हमारा हेडिंग बन गया। अब हम क्वेश्चन को सीधा करेंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, 3 क्वेश्चन में से कोई भी आपको सीधा करके यहाँ पे राइट कर देना है। जैसे चौथे आम चुनाव को भारतीय राजनीति और चुनावी इतिहास में निम्नलिखित वजहों से महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप सीधा कर लो। चाहे भारतीय राजनीति में चौथे आम चुनाव को और उसके परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा निम्नलिखित कारणों से दिया जाता है। कोई भी क्वेश्चन इस तरह से सीधा कर लेना। ठीक है, और चलिए हम एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को बहुत ही कम सीटें मिली थी, इसलिए गठबंधन सरकार बनाना पड़ा था। तो यही जानना है कि हमें ये कांग्रेस को कम सीटें क्यों मिला था। तो पहला कारण है जल्द 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु। दरअसल क्या था कि 1967 में, 1964 में और 1966 में पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु हो जाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और उनके बाद 1 साल के लिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री का पद संभालती है, 66 से 67 तक। ठीक है, 1 साल तो प्रधानमंत्री बन जाती है, लेकिन जब चौथा आम चुनाव में जब वो चुनाव उनका पीएम के फेस के रूप में लड़ा जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इंदिरा गांधी जो पीएम की उम्मीदवारिता के लिए खड़ी थी, उनको राजनीति में अनुभवी नहीं माना जा रहा था।
और इंदिरा गांधी को राजनीति में अनुभवी नहीं माना जा रहा था। इसी वजह से कांग्रेस को चौथे आम चुनाव में बहुत ही कम वोट मिला और कम वोट मिलने से उनको सीटें भी कम मिली। इसी वजह से कांग्रेस को चौथे आम चुनाव में गठबंधन सरकार बनाना पड़ा। ठीक है, तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण है मानसून असफल हो गया। मानसून असफल होने का मतलब क्या है? देश में बारिश नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। आपको भी पता है कि आज भी वर्तमान समय की अगर बात करें तो आज भी भारतीय किसान आधे से ज़्यादा जो हैं वो वर्षा पे आज भी निर्भर हुए। ठीक है, और सोचो कि जो 1967 के समय में देश के 80% से भी ज़्यादा किसान बारिश पे ही निर्भर रहे होंगे। ठीक है, 80-90% किसान। तो ऐसे में जब बारिश होगा अच्छा तो ही किसानों का फसल अच्छा होगा, और अच्छा नहीं होगा तो उनका फसल खराब हो जाएगा। और यही हुआ दोस्तों। चौथे आम चुनाव के समय में देश में मानसून असफल हो गए, यानी बारिश नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, और इसी वजह से उनके फसल जो थे खराब हो गए और देश में कृषि उत्पाद यानी खाद्यान्न की कमी पड़ गया। और खाद्यान्न की कमी पड़ने की वजह से देश में भूख, अकाल, भुखमरी जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गया। ठीक है, और ये देश के लिए बहुत ही नुकसान वाली चीज़ था, देश में अकाल पड़ना। तो इससे कांग्रेस पार्टी की जो छवि था, ठीक है, वो क्या हो रहा था? बिगड़ रहा था, क्योंकि देश में भुखमरी की समस्या आ रखा है, बेरोजगारी की समस्या है, देश में क्या बोलते हैं, कीमतें जो है सामान्य चीज़ों की उसमें वृद्धि हो रहा है। तो इससे देश के जो सरकार है उनकी छवि खराब हो रहा था। और उस समय जाहिर सी बात है, चौथे आम चुनाव के समय में कांग्रेस का ही सरकार था। ठीक है, इसलिए कांग्रेस की छवि खराब हो रहा था। तीसरा कारण है बच्चों, सेना पर खर्च अधिक किया गया था चौथे आम चुनाव के समय में। अब क्यों किया जा रहा था, इसका कारण समझ लो। देखो, देश में भुखमरी की परिस्थिति है, देश की स्थिति खराब है, तो जाहिर सी बात है हमें लोक कल्याण पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए था। लेकिन उल्टा हुआ था। इस समय देश में सेना पे ज़्यादा खर्च किया गया था, यानी सैन्य खर्च में ज़्यादा बढ़ोतरी की गई और लोक कल्याण में कम खर्च किया गया। इसका कारण ये था कि देश में 1962 में आपको पता है चीन से लड़ाई हुआ था, जिसमें हमारा हार हुआ था। और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें भारत जीत गया था। ठीक है, और 67 की अगर बात करें तो फिर से चीन के साथ हमारा तनातनी चल रहा था 67 में, चौथे आम चुनाव के समय में। तो भारतीय सरकार ने ये देखा कि चीन और पाकिस्तान एक के बाद एक भारत के ऊपर हमला करने की सोच रहा है, हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए भारत की सुरक्षा के लिए सेना की मजबूती बहुत ही ज़रूरी था, और इसीलिए लोक कल्याण के बजाय उस समय सैन्य खर्च पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, बल दिया गया। लेकिन इससे नेगेटिव प्रभाव ये पड़ा कि देश का जो लोगों का जीवन स्तर था वो गिर गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है ये जान लो। हम डॉलर को जो इकट्ठा करते हैं ना, तो वो विदेशी मुद्रा हुआ, और भंडारण किए यानी विदेशी मुद्रा भंडार हुआ। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो था बच्चे, हर देश के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, और अब जितना विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन ये बढ़ता कैसे है, घटता कैसे, ये पता होना चाहिए। तो हम जब देश में कुछ भी वस्तुएं हैं विदेशों में बेचते हैं, अपने देश की वस्तुएं, तो इससे वो हमें डॉलर देंगे, वो विदेशी लोग। ठीक है, तो डॉलर हम इकट्ठा करते जाएंगे हम, तो इसी तरह हमारा मुद्रा भंडार बढ़ेगा। और अगर हम खरीदेंगे ज़्यादा विदेशों से तो हमारे पास जो डॉलर है वो उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार घटेगा। यही हुआ देश की आज़ादी के समय में सॉरी, देश की आज़ादी मैंने बोल दिया, चौथे आम चुनाव के समय में देश में खाद्यान्न संकट था, बहुत सारे वस्तुओं में सेवाओं की कमी थी। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को हम खरीद रहे थे। ठीक है, मतलब आयात कर रहे थे। यही नहीं, सैन्य सामानों को भी हम खरीद रहे थे, युद्ध के समय, युद्ध का जो तनाव बढ़ रहा था इस वजह से। तो चौथे आम चुनाव के समय में आयात बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और निर्यात ना के बराबर हो रहा था। इसकी वजह से हमारे देश की विदेशी मुद्रा भंडार जो था वो ख़त्म हो रहा था, वो गिर रहा था। ठीक है, तो इससे देश की स्थिति क्या हो रहा था, खराब हो रहा था। और आगे और चले हम, तो इसी समय सांप्रदायिक दंगा जो होता है भड़क गया था देश में चौथा आम चुनाव के समय में।
माना जाता है कि आज़ादी के समय में सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा 1967 में ही हुआ था, ठीक है। इससे देश की जो सरकार है उनकी छवि बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चौथे आम चुनाव में देश की क्या परिस्थिति थी और इन परिस्थितियों की वजह से जो कांग्रेस पार्टी था उसका सरकार क्या हो गया, गिर गया। अब हम इसका परिणाम पढ़ लेते हैं। चौथा आम चुनाव जब 1967 में हुआ तो इन परिस्थितियों की वजह से, जो ऊपर मैंने पॉइंट्स बताया हूँ, उन कारणों की वजह से कांग्रेस को पहली बार गठबंधन सरकार बनाना पड़ा, क्योंकि उनको 283 सीटें ही मिला था और अकेले दम पे इतने सीटों में वो सरकार नहीं बना सकते थे, इसलिए गठबंधन सरकार बनाना पड़ा। लेकिन 2 साल बाद कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। 1969 में कांग्रेस का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है और कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में कांग्रेस पार्टी बढ़ जाता है। कांग्रेस आर इंदिरा गांधी का पार्टी होता है, तो इंदिरा गांधी को मौका दिया जाता है सरकार बनाने के लिए। तो इंदिरा गांधी एक बार फिर से 1969 में गठबंधन सरकार बनाती है। सीपीआई, जिसे हम कहते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और डीएमके, जिसे हम द्रविड़ मुनेत्र कज़गम कहते हैं। तो सीपीआई, डीएमके और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाती है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी का 1969 के बाद 2 साल और सरकार चलती है। हालांकि ये 3 साल कंप्लीट चल जाता 72 तक, लेकिन ये 71 में ही इंदिरा गांधी चुनाव करवा देती है, जिससे 2 साल ही चल पाई। इस तरह से ये चौथा आम चुनाव था, 2-2 साल करके 4 साल चला, 71 तक चला। और 71 में जब 5वां आम चुनाव हुआ तो कांग्रेस आर भारी बहुमत से जीतता है और साबित करता है कि कांग्रेस आर ही असली कांग्रेस पार्टी है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम ज़रूर उस वीडियो पर उस कमेंट को लेकर हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।